नमस्कार दोस्तों, एमडी न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या इस बार भी धान के भाव किसानों को अच्छे नहीं मिलेंगे? क्या 2023 की तरह धान के भाव की पिटाई होगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से बासमती धान और चावल के भाव में कमजोरी देखने को मिल रही है। सीजन के टॉप भाव के मुकाबले आज भाव लगभग 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे आ गए हैं। अब किसानों को चिंता होने लगी है कि कहीं 2023 की तरह धान की पिटाई न हो जाए और भाव 1000 रुपये तक न गिर जाए। किसान भाइयों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि धान के भाव में इस समय मंदी आने का प्रमुख कारण क्या है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बासमती के बाजार में जो अस्थिरता आई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। दोस्तों, जब दुनिया के बड़े देश आपस में उलझते हैं तो इसका असर सिर्फ उनकी सीमाओं तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और बाजार पर पड़ता है। हाल ही में ईरान और मिडल ईस्ट के अन्य देशों को लेकर अमेरिका में जो माहौल बना हुआ है उसे न केवल उन्हीं देशों को व्यापार प्रभावित हो रहा है बल्कि भारत के लिए भी चिंता बढ़ गई है। भारत का व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ऐसी खबरें आ रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका फिलिस्तीन और हमास का साथ देने वाले देशों पर कार्रवाई कर सकता है। इस खबर के बाद मिलर्स बड़े थोक व्यापारियों ने फूंक फूंक कर कदम रखने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि खबर मिली है कि अमेरिका ने हाल ही में ईरान के तेल व अन्य देशों में को सप्लाई करने वाली 35 कंपनी और जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में 2 भारत की कंपनियां भी बताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कहा भी गया था कि कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए 100% की टैरिफ लागू करेंगे। जानकारों का कहना है कि अक्टूबर महीने में ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई में ट्रंप बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे भारतीय मिलर्स व थोक व्यापारी व निर्यातकों ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया और धान के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला और धान के भाव पर दबाव बनाया है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल आयात करता है। यह चावल वहाँ की डिशेज का अहम हिस्सा है, लोगों की पसंद है। लेकिन अब जब अमेरिका में चुनाव के बाद ट्रंप राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे तो संभावित प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है। इसका सीधा असर उनके आयात पर पड़ेगा। भारत से ईरान और अमन जैसे देशों में बड़ी मात्रा में जो बासमती धान का निर्यात होता था वो प्रभावित होगा और बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए इन दिनों धान के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला है। मिडल ईस्ट की चुनौतियों की बात करें तो ईरान के साथ साथ मिडल ईस्ट के दूसरे देश जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर भारत से बासमती चावल के बड़े आयातक हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। अगर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इन देशों के साथ तेल का व्यापार प्रभावित होता है तो बासमती के सौदों के भुगतान में भी परेशानी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में संभव है कि ये देश बासमती जैसे अनाज की बजाय अन्य चीज़ों के लिए खर्च बढ़ा दें और बासमती का बाजार और डाउन हो। किसान भाइयों, अब जब ईरान और मिडल ईस्ट देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है तो भारत में बासमती के बाजार में मंदी आना स्वाभाविक है। 2021-22 में भी ऐसा देखा गया था। ऑर्डर की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो रही है। दोस्तों, व्यापारी निर्यातक मिल से पिछले साल हुए नुकसान को पूरा करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार बासमती के बाजार में किसी भी विदेशी सौदे या की जानकारी लीक नहीं होने दी जा रही। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम है कि ईरान और मिडल ईस्ट से बासमती के ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। बाजार में पिछले साल का स्टॉक भी उपलब्ध नहीं है। मांग कम होने की संभावनाएं भी कम है। चावल के भाव में गिरावट है।
किसान भाइयों पहले भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल की कीमतें पिछले 2 महीनों से लगातार कम हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बदलने से व्यापारी स्टॉक को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इन दिनों धान के भाव में और भी गिरावटें होती नजर आ रही है। आगे क्या स्थिति रहेगी? किसान भाइयों आपको बता दें कि यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन बहुत ही डरने की बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में बासमती की आवक समाप्त हो जाएगी। अगर उसके बाद कोई बड़ा निर्यातक का ऑर्डर मिलता है तो उसकी पूर्ति के लिए धान की उपलब्धता शेष नहीं होगी। यही भाव बढ़ने का सबसे अच्छा समय होगा। किसान भाइयों अगर बासमती 11-21 धान के भाव 42 के नीचे जाते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में आपको तुरंत अपना धान निकालना चाहिए। तेज़ गिरावट धान के भाव 3800 की तरफ भी खींच सकते हैं, यानी 11-21 के भाव 3800 की तरफ भी आ सकते हैं। अगर भाव 4200 के नीचे आते हैं तो 3800 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर बासमती की मांग यानी 11-21 की मांग बढ़ती है तो भाव 4500 को भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे में किसान भाई अपना धान का स्टॉक अपने रिस्क पर करें। जो किसान भाई 3800 के भाव तक धान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो बड़े किसान हैं स्टॉक कर सकते हैं, माली हालत यानी आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो धान के भाव को रोक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर जो छोटे किसान हैं 3800 की स्थिति की तरफ नहीं दे सकते या 4500 का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन किसान भाइयों को सलाह है कि 200 के चक्कर में बड़ा आर्थिक नुकसान ना करें। अगर किसान भाइयों आप बड़े किसान हैं, आप 3800 के भाव पर भी संतोष कर सकते हैं और 4500 का भाव भी ले सकते हैं तो आप धान का स्टॉक कर सकते हैं। बाकी धान बेचने व स्टॉक करने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।